हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से हमारी इस ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई पोएम को, जिसका नाम है नॉट मार्बल नॉर द गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स। तो दोस्तों, मैंने आपको पहली जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें मैंने आपको विलियम शेक्सपियर के बारे में बता दिया है, और आज हम इस पोएम के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि पहले बताया गया था, इससे पहले हमने एक पोएम की थी। उस पोएम का नाम था हाउ टू कंपेयर द समर वैकेशन। तो उस पोएम में मैंने आपको बताया था कि उस पोएम में उसने अपने फ्रेंड की को कंपेरिजन किया है समर डेज से। उसी प्रकार से यहाँ पर भी इस पोएम में पोइट ने अपने फ्रेंड के बारे में बताया है। उसने इस पूरी पोएम में अपने फ्रेंड के बारे में बताया है, और उसने ये भी बताया गया है जब उसकी डेथ होती है तो सारे जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं जो बनाए जाते हैं उनकी कब्रों पर, उसके बारे में बताया। तो पोइट का कहने का जो मीन है वो ये है कि सारे मॉन्यूमेंट सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लेकिन हमेशा ही उसका जो फ्रेंड है, जो WH है, उसकी याद हमेशा पूरे वर्ल्ड में बनी रहेगी। चाहे कुछ भी हो जाए, संसार इधर से उधर हो जाए, लेकिन पोइट का जो फ्रेंड है उसकी जो याद है लोगों के मन में इस पोएम के द्वारा हमेशा बनी रहेगी। तो इस प्रकार से पोइट ने यहाँ पर इस पोएम में बताया गया है, जिसके बारे में आप आज डिस्कस करेंगे। तो हम शुरू करते हैं हमारे इस पोएम को। तो पहला जो स्टेंज है वो ये है। पोएम Not marble nor the gilded monuments of princes shall outlive this powerful rhyme, but you shall shine more bright in these contents than unswept stone beesmud with sluggish time। यहाँ पर जो sluggish time है जिसका मतलब होता है खराब समय, beesmud मीन्स होता है spoil खराब, contents मीन्स sonnet I mean poem of princes मीन्स राजा महाराजाओं। तो इस पोइम में इस स्टेंजा में जो पोइट है वो बताता है कि महान राजाओं ने और राजकुमारों ने विशाल भवन बनवाए, महल और सोने की मूर्तियों का निर्माण करवाया उनकी याद में, कि उन राजा महाराजाओं ने अपनी याद में अनेक विशाल भवनों का निर्माण किया, सोने की मूर्तियों का भी निर्माण किया। तो वो इनके माध्यम से संसार में अपना नाम अमर करना चाहते थे, लेकिन उनकी किसी की भी इच्छाएं पूरी नहीं हुई। क्या बताया गया है कि shall outlive this powerful rhyme, but you shall shine more bright in these contents than unswept stone beesmud with sluggish time। तो पोइट यहाँ पर बताता है कि राजा महाराजाओं ने विशाल भवन, महल और सोने की मूर्तियों का निर्माण कराया। वे इनके माध्यम से अपने आप को अमर करना चाहते थे, लेकिन उनकी ये इच्छाएं जो थी वो कभी पूरी नहीं होगी। कि समय के साथ साथ ये जो बहुमूल्य जो यादगार हैं ये धुंधली हो जाएगी, इनका सबका नाश हो जाएगा, क्योंकि ये सभी चीज़ें एक दिन ऐसा समय आएगा कि ये सब कुछ खंडित हो जाएगी, इनका समापन हो जाएगा, ये अंत हो जाएगी, प्रत्येक वस्तु नष्ट हो जाएगी। किंतु पोइट बताता है कि इन सबके होने के बावजूद भी मेरा जो मित्र है उसका नाम सदा अमर रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि ये जो कविता जो मैंने लिखी है, इस कविता में मैंने अपने मित्र के बारे में बहुत कुछ बताया। तो जो व्यक्ति इस पोएम को पढ़ेगा तो उस पोएम के साथ में मेरे जो मित्र है उसको भी याद करता रहेगा। पोएम ने इस स्टेंजा में एक लाइन बताई गई है कि शैल आउटलिव दिस पावरफुल राइम। इसका मतलब ये होता है कि इस कविता की लाइनों के माध्यम से जो मेरा जो मित्र है उसको हमेशा याद किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट स्टेंजा। When wasteful war shall statue overturn and broils root out the work of masonry, nor marsh his sword, nor war's quick fire shall burn the living record of your memory. Gents death and all oblivious enmity shall you pace forth, your praise shall still find room, even in the eyes of all posterity, the wear this world out to the ending doom। यहाँ पर पोइट बताता है कि when wasteful war shall statue overturn, कि जब बेकार के युद्ध होंगे तो इन सभी स्टैचुओं, बिल्डिंग्स, इन सबको गिरा दिया जाएगा, इन सबको नष्ट कर दिया जाएगा। एंड ब्रोल्स रूट आउट टू वर्क
ऑफ मैसनरी। और इन सभी जो पत्थर के जो काम किए गए हैं, जो पत्थर की जो चीज़ें बनाए गए हैं, इन सबको ही अपनी जगह से निकाल कर इन सब चीज़ों को नष्ट कर दिया जाएगा। पोइट आगे डिस्क्राइब करते बोलता है कि नॉर मार्स इज स्वॉर्ड नॉर वॉश क्विक फायर शेल बर्न द लिविंग रिकॉर्ड ऑफ योर मेमोरी। पोइट यहाँ पर डिस्क्राइब करते रहे कि ये सब कुछ चीज़ें नष्ट हो जाएगी, यानी कि कोई भी चीज़ हमेशा बनी नहीं रहेगी। जो चीज़ बनी है उसका अंत जरूर होगा, जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है उसका अंत निश्चित है। लेकिन पोइट यहाँ पर कह रहा है कि नॉर मार्स का मतलब यहाँ पर गॉड ऑफ वॉर, कि ना तो मार्स की तलवार, मतलब उसकी जो फ्रेंड की जो याद है उसकी याद को ना तो गॉड की तलवार काट पाएगी, ना ही वह आग उसको जला पाएगी, जो आग हर किसी को जला देती है। लेकिन उसकी जो मित्र की जो याद जो लोगों के मन में बसी हुई है, वह याद कभी भी नष्ट नहीं हो पाएगी। वो हमेशा मेरी इस कविता के माध्यम से याद हमेशा बनी रहेगी। पोइट आगे बताता है कि जेंट्स डेथ एंड ऑल ऑब्लिवियन एनिमिटी। एनिमिटी मीन्स होती है शत्रुता, ऑल ऑब्लिवियन मीन्स होता है भुला देना। तो पोइट वगैरह है अपने मित्र को याद करते हुए कह रहा है कि आपकी मृत्यु के बाद में, वो हमसे भी कह रहा है कि आप सबकी मृत्यु के बाद में आपकी जो शत्रुता हुई है उन सभी शत्रुताओं को भुला दिया जाएगा। अर्थात आपकी जो इतनी सारी जो दुश्मनी है उन सभी दुश्मनियों को भुला दिया जाएगा। शैल यू पेस फॉर द योर प्रेज शैल स्टिल फाइंड रोम। और तुम हर प्रकार की दुश्मनी में तुम आगे बढ़ोगे, मतलब आप सारे दुश्मनी को ख़त्म करके आगे बढ़ते जाओगे। योर प्रेज शैल स्टिल फाइंड रोम। और आपकी जो तारीफ है वो इस संसार में हर जगह बनी रहेगी, अर्थात आपको हर लोग याद करता रहेगा। इवन इन द आइज ऑफ ऑल पोस्टेरिटी द वियर दिस वर्ल्ड आउट टू द एंडिंग डूम। और जो आने वाली जो पीढ़ी है उस पीढ़ी की आंखों में वह जो तारीफ है उस तारीफ को जगह भी मिल जाएगी। पोइट ये बताना चाहता है कि सब कुछ समाप्त हो जाएगा, यहाँ तक कि हम भी समाप्त हो जाएंगे, लेकिन लोगों के मन में हमारी जो यादें हैं वो बने रहेंगे। लोग अपनी दुश्मनी को तो भुला देंगे, लेकिन वो हमारी याद को नहीं भुला पाएंगे। कि पीढ़ी दर पीढ़ी, कि एक पीढ़ी खत्म हो गई दूसरी पीढ़ी स्टार्ट हो गई, लेकिन ये सब कुछ चलता रहेगा। और आपकी इस कविता के द्वारा आपको भी अर्थात मेरे मित्र को याद किया जाएगा। आगे कह रहा है कि दैट वियर दिस वर्ल्ड आउट टू द एंडिंग डोम, कि आपकी ये जो तारीफ है, आपकी जो याद है वो लगातार इस संसार को प्रलय तक ले जाएगी, अर्थात संसार खत्म हो जाएगा तब भी आपको हमेशा याद किया जाएगा। नेक्स्ट 2 लाइनें हैं, लास्ट स्टैंजा है। सो till the judgment that yourself arise you live in this and dwell in lover's eye। पुट बताता है यहाँ पर कि जजमेंट के दिन तक तुम खुद अपनी कब्र से उठोगे और तुम देखोगे कि तुम आज भी इस पोइम में जिंदा हो और अपने प्रेमियों की आंखों में हमेशा बसे रहोगे। पोइट का मतलब ये है कि जब जजमेंट का डे होगा उस दिन जो मृत व्यक्ति है वो सब अपनी कब्रों से बाहर आएंगे। जब तुम बाहर निकलोगे तो तुम देखोगे कि मैं आज भी इस कविता के माध्यम से लोगों के मन में और लोगों की आंखों में बसा हूँ, अर्थात आपकी जो याद है वो हमेशा लोगों के मन में बनी हुई है। अब जो पोइट है वो यहाँ पर ये डिस्क्राइब किया, वो ये बताना चाहता है इस पोइम के माध्यम से कि संसार में कुछ भी अमर नहीं है, हर चीज़ का एक न एक दिन तो अंत होना ही है। कि युद्ध के समय में 4 और व्यक्तियाँ जो होते हैं वो युद्ध करते रहते हैं, उनका सर्वनाश हो जाता है। अब ये जो युद्ध होता है ना वो अंत के लिए ही होता है, क्योंकि जो चीज़ बनी है उसका अंत निश्चित है। तो इसी सब के बारे में पोइट आगे बताते हुए कहता है कि सब कुछ हो जाएगा, मतलब सब कुछ नष्ट हो जाएगा, लेकिन मेरी जो पोइम है उस पोइम के माध्यम से जो मेरे मित्र की जो याद है वो हमेशा लोगों के मन में बनी रहेगी। तो इस प्रकार से पोइम ने अपने 55 नंबर सोनेट को डिस्क्राइब किया है, जिसमें उसने अपने जो फ्रेंड है WH उसके बारे में बताया गया, उसकी याद के बारे में बताया कि सब कुछ नष्ट हो जाएगा, लेकिन मेरी जो फ्रेंड की जो याद है वो हमेशा लोगों की मेमोरी में बनी रहेगी। धन्यवाद।